सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन कुछ पंक्तियों ने लगभग सारी स्थितियां क्लियर कर दी होगी और यही चीज़ें आज के समय में चाहिए। आग जलनी चाहिए, बदले की आग नहीं बल्कि बहाली को खुलवाने की आग। बदले की आग नहीं बल्कि बहाली को जल्द खुलवाने की आग। 7वें चरण के बहाली के इंतजार में कई लोग बेरोजगार भटक रहे हैं और इस बेरोजगारी के आलम को दूर हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। और मेरा मकसद यही होता है कि हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। अब देखिए, कभी एकेडमिक की खबर आती है तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेटेज को लेकर के प्रॉब्लम होता है, एकेडमिक मार्क्स को लेकर के प्रॉब्लम होता है। जब एसटीईटी की चर्चाएं होती हैं या सीटेट बीटेट अंकों की चर्चाएं होती हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उन अंकों से प्रॉब्लम होता है। मेरा मकसद, मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। बहाली होनी चाहिए, चाहे जैसे भी सरकार बहाली करे, उस बहाली के प्रोसेस को शुरू होना चाहिए। उसके लिए वो नियम ऑथेंटिक रूप से आ जाने चाहिए। कहीं पर भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। सरकार को जैसे बहाली लेनी है, सरकार वैसे बहाली ले। हर वीडियो में मैं इस बात को कहता हूँ। अब देखिए, आज सुबह ही मैंने वीडियो क्रिएट किया था, कल भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है और एक खबर एक ऐसी आई भी है जो कि बाकी हर एक अखबारों ने तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार मेरिट की बातें कर दी हैं, लेकिन एक जगह दैनिक भास्कर में, मैं उसका सोर्स भी बता देता हूं आपको, यह खबर आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि नियुक्ति का पैमाना जो है वो 60-40 अभी भी दिख रहा है आपको। मकसद ये नहीं है हम लोगों का, या होना भी नहीं चाहिए कि बहाली और नियुक्ति का पैमाना क्या हो। मकसद यह होना चाहिए कि बहाली कैसे हो। क्यों? क्योंकि 60-40 हो, 100% हो, एकेडमिक हो, स्टेट हो, बहाली होगी, हम में आप में किसी की भी बहाली होगी। दैनिक भास्कर ने जो प्रकाशित किया है, बाकी दैनिक जागरण देख ले, प्रभात देख ले, हिंदुस्तान देख ले, आज देख लें, सभी ने पुरानी व्यवस्था के अनुसार मेरिट का प्रावधान किया है। मैंने कल से इस खबर को ब्रेक किया है। ईटीवी भारत की खबर जैसे ही आई थी उस समय से यही खबर सारे जगहों पर चल रही है और हर सोर्सों ने भी वो जानकारी देनी शुरू कर दी है। लेकिन दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित कर किया है, उस खबर को भी आपको दिखाना हमारा कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि हर पहलू से आपको रूबरू कराना हमारा फर्ज है और सबसे पहले, इसलिए चैनल पर बने रहना आपका आवश्यक है। दैनिक भास्कर ने बहुत विस्तार से खबरें प्रकाशित की है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूं। नियुक्ति के पैमाना से शुरुआत करेंगे। इन्होंने किया कि बीटेट, सीटेट और एसटीटी अंकों में मिलने वाले अंक जो प्रतिशत है उसके 60% वेटेज, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि मैट्रिक से पीजी बीएड तक के अंक का 40% वेटेज। जी हाँ, और अंतिम तौर पर इन्होंने यह मेंशन कर दिया लास्ट में एक फिर से पॉइंट कि अंतिम तौर पर संबंधित आयोग के द्वारा विभाग के परामर्श से वेटेज का अंक निर्धारित होगा। जी हाँ, यानी कि ये वेटेज का अंक अंतिम तौर पर विभाग के परामर्श से निर्धारित होगा। दैनिक भास्कर में आपके भी कांटेक्ट होंगे, जाके कांटेक्ट कीजिए। आज में आपके भी कांटेक्ट होंगे, जाके कांटेक्ट कीजिए। हिंदुस्तान के संपादक, ईटीवी भारत के संपादक से आपकी भी पहचान होगी। आप कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि क्या सोर्स है। मैंने तो सोर्स आपको बता दिया। जो सुबह की जो खबरें थी उनका सोर्स शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार है। कल संध्या में सारे मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे थे। बाकी आप अपने स्तर से पता कीजिए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा था, वो बिंदु यहाँ पर है दोस्तों। आयोग के माध्यम से भर्ती होगी और उच्च माध्यमिक में लगभग 90,000 पद, माध्यमिक में लगभग 44,000 से अधिक पदों की संख्या यहाँ दिख रही है, प्रारंभिक में 80,000 से अधिक पद। और जब आयोग ने भर्ती की है, जब आप देखेंगे 94 में 16,000 शिक्षकों की भर्ती किया था आयोग, 99 में 9,000 और अंतिम बार 2010 में 34,500 शिक्षकों की भर्ती आयोग ने किया था। अब क्या होगा कि जो पुरानी नियुक्ति नियमावली थी उसमें कई पेच थे और अब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से हो रही है। फिर से 2023 में नगर निकाय पंचायत से जो है अधिकार छीन लिए जाएंगे, यानी कि वो बेमतलब हो जाएंगे। शिक्षकों का सीधा नियंत्रण अब शिक्षा विभाग के हाथों में होगा और नई नियमावली की जरूरत क्यों पड़ी, बड़े विस्तार से दैनिक भास्कर ने समझाया है। 2005 से 15 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट के जांच का मामला भी अटका पड़ा है निगरानी विभाग के पास। नई नियमावली से जो है अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन में सहूलियत हुई है।
पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाइयों में ट्रांसफर में दिक्कत हुआ करती थी। आरक्षण रोस्टर्स के खाली पड़े पद को जो जानकारी मिलनी चाहिए थी वो सही से जानकारी नहीं मिल पाती थी। पुराने नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था। नई नियुक्ति नियमावली जो बन रही है उसमें वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवा निरंतरता का स्पष्ट प्रावधान होगा। शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग को शिकायत करनी होती थी। अब डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर होगा ये सारे काम। पारदर्शिता होगी, केंद्रीकृत तरीके से बहाली होगी और गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी आवेदन के समय में ही। तो ये पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। और नई नियुक्ति नियमावली में कितना फर्क पड़ेगा अब आप ये जान लें कि पुरानी से नई व्यवस्था किस तरह अलग होगी कि पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई हुआ करती थी, अब आयोग होगा। किसी आयोग से तय होना, अब बीपीएससी होगा, बीएसएससी होगा, ये तय होना बाकी है, लेकिन वो आयोग होगा और उसी से नियुक्ति होगी। पहले पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था, अब जिला कैडर में शिक्षकों का नियुक्ति होगा। ट्रांसफर, प्रमोशन सारा उसी जिला कैडर से होगा, उसी आयोग के तहत। अब उसमें आयोग कौन सा होगा, ये आयोग तय होना अभी बाकी है। बीपीएससी होगा, बीएसएससी होगा या विद्यालय सेवा आयोग संबंधित कोई अन्य आयोग के माध्यम से बहाली होगी। लेकिन शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप बिल्कुल तैयार है। नई नियमावली से बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा और 38 जिला ही नियोजन इकाई होंगे, जहां सर्टिफिकेट रखरखाव की समस्या भी नहीं होगी। कुल मिलाकर अंत में चंद्रशेखर महोदय का एक बयान भी छपा है कि शिक्षकों की बहाली पंचायत और नगर निकाय नियोजन नहीं बल्कि आयोग से की हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन एक ही बार दिया जाएगा और वो स्वीकार कर लिया जाएगा। आवेदन में दिए गए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगी और शिक्षा बेहतर होगा। ये चंद्रशेखर महोदय का बयान भी छपा है और इसके ऊपर नियुक्ति का पैमाना भी छपा है और नोट में लिखा गया है कि इन्हीं अंकों के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा और आयोग शिक्षा विभाग को अनुशंसित करेगा। शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर देगा। यानी कि आयोग का काम केवल मेधा सूची जो तैयार करके जो तरीका देगा शिक्षा विभाग, उसी के अनुसार मेधा सूची तैयार के वो पुनः शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड कर देगा और शिक्षा विभाग ही विद्यालय का आवंटन करेगा। बाकी अंतिम तौर पर संबंधित आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग के परामर्श से वेटेज के अंक का निर्धारण होगा। दैनिक भास्कर ने यह प्रकाशित किया है और नियुक्ति का पैमाना और वेटेज के तौर पे बीटेड, सीटेड, टेस्टेड मार्क्स के 60% और शिक्षक के जो शैक्षणिक प्रशिक्षण मान्यता है उसकी 40% की चर्चा इन्होंने की है। बाकी अन्य सभी अखबारों को देखेंगे आप तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा के वेटेज के आधार पर ये सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल अंत में जाते जाते एक और सलाह सभी के लिए कि जो मैंने शुरू में दुष्यंत कुमार की जो लाइनें बोली कि कहीं भी आग हो, आग जलनी चाहिए और उस आग को बुझने नहीं देना है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए हमने आपने सबने बहुत प्रयत्न किया है और अब बहाली जब मुहाने पर है तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ वही बात, बहाली चाहे जैसे भी हो बहाली होनी चाहिए। बहाली चाहे किसी की भी हो बहाली होनी चाहिए। बहाली होगी तभी आने वाले भविष्य में आपकी आने वाले बिहार के युवाओं की बहाली का रास्ता साफ होगा। अन्यथा वर्षों वर्षों तक ये लंबित प्रक्रिया है, कभी पूरी नहीं हो सकती है आपके सहयोग के बिना। धन्यवाद।